यह कहानी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सूरज अग्रवाल की है, जो कभी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत थे। अपनी नौकरी समाप्त होने के बाद वह अपने गांव लौट आए और परिवार के साथ रहने लगे। गांव में उनकी कुछ खेती योग्य जमीन थी, जिस पर वह खेती करते थे। खेती के अलावा वह गांव की राजनीति में भी सक्रिय रहते और गांव की भलाई के लिए विभिन्न सभाओं में हिस्सा लिया करते। सूरज अग्रवाल किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं थे, बल्कि वह केवल अपने गांव की प्रगति के लिए आवाज उठाते थे। एक दिन राज्य के मंत्री अमित कुमार के गांव दौरे की घोषणा होती है। दौरे से पहले गांव की सुरक्षा का गहन निरीक्षण किया जाता है। जांच पूरी होने के बाद मंत्री जी का काफिला पंचायत भवन के सामने पहुंचता है। गांव के लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। प्रयासों की वजह से वह गांव में बेहद लोकप्रिय हो गए थे, हालांकि उनके विरोधी दल उनसे जलते थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करने का जिम्मा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सूरज अग्रवाल को दिया जाता है। गांव के लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। सभी को उम्मीद थी कि मंत्री जी आज कोई बड़ा ऐलान करेंगे, जिससे गांव का विकास और तेजी से होगा। मंत्री जी भाषण देने लगते हैं और लोग उत्साहपूर्वक उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। उसी भीड़ में एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, जो बिना किसी प्रतिक्रिया के मंत्री जी को देख रहा था। सूरज अग्रवाल की नजर उस पर पड़ी और उन्हें कुछ शक हुआ। अचानक वह व्यक्ति जेब से बंदूक निकालकर मंत्री जी की तरफ तान देता है। सूरज अग्रवाल तुरंत मंत्री जी के सामने आ जाते हैं और वह व्यक्ति गोली चला देता है। गोली सूरज अग्रवाल के सिर को छूते हुए मंत्री जी के सीने में लगती है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गोलीबारी के बाद गांव में अफरा तफरी मच जाती है। इस हड़बड़ी में कोई समझ नहीं पाता कि गोली किसने चलाई। सूरज अग्रवाल मंच पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। मंत्री जी और सूरज अग्रवाल को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद मंत्री जी को बचाया नहीं जा सका। दूसरी ओर सूरज अग्रवाल कोमा में चले जाते हैं और डॉक्टर उनकी हालत के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ होते हैं। घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो जाता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचते हैं और सुरक्षा में हुई चूक पर अधिकारियों को फटकारते हैं। लेकिन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हत्यारे का चेहरा केवल सूरज अग्रवाल ने देखा था और वह कोमा में थे। घटना के कुछ दिनों बाद रात में कोई व्यक्ति अस्पताल में घुसकर सूरज अग्रवाल की जान लेने की कोशिश करता है। नर्स समय पर पहुंचकर उनकी जान बचा लेती है और सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। लेकिन अगली रात फिर से ऐसा ही प्रयास होता है। इस बार सूरज अग्रवाल जाग जाते हैं और हमलावर का हाथ पकड़ लेते हैं। यह व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि उनका इलाज कर रहा डॉक्टर था। सूरज अग्रवाल सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर डॉक्टर को गिरफ्तार करवा देते हैं। पूछताछ के दौरान डॉक्टर यह स्वीकार करता है कि मंत्री जी की हत्या और सूरज अग्रवाल पर हमले के पीछे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह का हाथ था। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस साजिश का हिस्सा बने थे। मीडिया को जब यह पता चलता है कि कोमा में होने के बावजूद सूरज अग्रवाल ने डॉक्टर को कैसे पकड़ा, तो वह उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगते हैं। सूरज अग्रवाल बताते हैं कि उन्हें 3 दिन पहले ही होश आ गया था, लेकिन उन्होंने कोमा में होने का नाटक किया। उन्हें तब शक हुआ जब उनका ऑक्सीजन पाइप निकाला गया। मुख्यमंत्री के व्यवहार और डॉक्टर की हरकतों से उन्हें साजिश की भनक लग गई थी। सूरज अग्रवाल की बहादुरी और सूझबूझ ने न केवल राज्य को भ्रष्ट शासन से बचाया, बल्कि साजिश का पर्दाफाश भी किया। इसके लिए उन्हें बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी इस निष्ठा और साहस ने एक गंभीर कहानी का अंत कर दिया।